जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ कैंडिडेट्स हमसे पूछते हैं कि सर इंटरव्यू होता कैसे है। ओके, तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझको एक अवसर मिला था, जो हमारे वहाँ का जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, ठीक ना, आर्मी पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर इंटरव्यू लेने का अवसर मिला था। मतलब एज ए इंटरव्यूअर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, और मैंने महसूस किया कि जो इंटरव्यू देने आते हैं कैंडिडेट्स, ओके, जो कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनसे कौन कौन सी गलतियां होती हैं। पहले तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जब मैंने अपने केंद्रीय विद्यालय टेंगा वैली मैंने इंटरव्यू लिया था। तो जो इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स ने जो जो गलतियां की थी, ठीक ना, उसको मैंने आपको बता दिया था। लेकिन आज जो आर्मी पब्लिक स्कूल में मैंने इंटरव्यू लिया, ओके, तो उसमें कैसा इंटरव्यू रहा और कैंडिडेट से मैंने कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, मैंने लिख भी लिया है। ओके, और मैं बताऊंगा कि चूँकि वो जो कॉलम था ना, जो फॉर्मेट था, उसमें लिखा था कंप्यूटर पर नंबर देना था, ठीक ना, 10 नंबर थे। तो मैंने मैडम से पूछा कि मैडम आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं, ठीक ना। तो मैडम ने कहा कि यस है। तो मैंने कंप्यूटर से उनसे मैंने क्वेश्चंस पूछे, वो भी मैं बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे। जनरल अवेयरनेस से कैसे कैसे क्वेश्चंस बने थे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक ना। हिंदी साहित्य, चूँकि टीजीटी हिंदी की कैंडिडेट थी, वो लेडी कैंडिडेट थी, तो टीजीटी हिंदी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर पीजीटी हिंदी के लिए, तो आज क्लियर हो जाने वाला है कि टीजीटी हिंदी के कैंडिडेट से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पीजीटी हिंदी के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपके सामने मैं बताने वाला हूँ। मतलब हिंदी साहित्य से मैंने क्या क्या पूछा और मैडम ने क्या क्या बताया और कहाँ कहाँ मैडम फंस गई, मतलब बताने से रह गई, ठीक है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस पूछे गए। और हाँ, मैडम ने बीएड किया था, मैंने देखा जो उन्होंने फॉर्म भरा था उसमें लिखा था बीएड। तो मैंने शिक्षण विधियाँ भी मैंने मैडम से पूछ लिया, समझे। मैडम से मैंने पूछा कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया और क्या जवाब होना चाहिए, ये मैं इस वीडियो में आपसे बताऊंगा। और हाँ, कुछ कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं, चूँकि मैं केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय संगठन या फिर किसी भी विभाग में आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो मैं इस समय इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी करवा रहा हूँ। ओके, क्या करवा रहा हूँ, तैयारी। शाम को 8 बजे वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, मतलब कंटिन्यू, लगातार प्रेरक वीडियो। तो आपका क्वेश्चन रहता है कि सर हम कैसे आप क्लास से जुड़ें। तो सिंपल सी बात है, जो थंबनेल पे नंबर आपको दिख रहा है 63 93 74 44 74, उस नंबर पे फ़ोन करके या मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ में सुनिए, डीएसएसबी और यूपी टीजीटी पीजीटी पीआरटी की तैयारी कर रहे हो अगर, तो भी आपका मोस्ट वेलकम है। तो साथियों, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आज हम समझने वाले हैं कि कैसे हम इंटरव्यू को यानी साक्षात्कार को क्रैक करें और सफलता प्राप्त करें। तो साथियों, अभी मैं आर्मी पब्लिक स्कूल से इंटरव्यू लेकर आ रहा हूं और मैंने सोचा कि सुकून पार्क में सुकून के पल व्यतीत किए जाएं। ये जो पार्क है हिमालय पर्वत पर ना, इसका नाम ही है सुकून पार्क, जहां बच्चे खेलते हैं, अपनी प्रतिभा को निखारते हैं, ठीक ना। शाम का समय है। साथियों, मैं आपसे बता दूं, जो आज का इंटरव्यू हुआ उसमें मैंने कहाँ से कैसे कैसे मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक ना। कुछ क्वेश्चंस थे व्याकरण से, कुछ साहित्य से, कुछ कंप्यूटर से और कुछ सामान्य ज्ञान से। ये मैंने पूछे नहीं क्वेश्चंस, जो फॉर्मेट था, जहाँ नंबर देना था ना, वहाँ पर सब कुछ, मतलब वहाँ पे मेंशन था कि कंप्यूटर के लिए इतना नंबर देना है, हर कैंडिडेट से पूछना था। तो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप कंप्यूटर का भी नॉलेज रखना, मैं पहले आपसे बता रहा हूँ। ओके, आइए हम समझते हैं। देखिए, व्याकरण से मैंने क्या पूछा, चूँकि वो टीजीटी हिंदी की कैंडिडेट थी, तो मैंने उनसे संज्ञा पूछा, सर्वनाम पूछा, ठीक। और मैंने कहा, उन्होंने बताया, चूँकि उनके पास 4 सालों का एक्सपीरियंस था पढ़ाने का, ठीक ना। तो मैं पब्लिकली भी बता दे रहा हूँ, शायद वो भी मेरी वीडियो को देख रही होंगी, तो उनको अंदाज़ा लग जाएगा कि उनका रिजल्ट क्या होने वाला है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ, उनका इंटरव्यू बेहतरीन हुआ, शानदार हुआ, और इसके लिए मैडम बधाई के पात्र हैं, ठीक ना। देखिए, संज्ञा मैंने पूछा,
मैडम ने बता दिया, सर्वनाम भी मैडम ने बता दिया। फिर मैंने कहा कि मैडम आपने पढ़ाया है 4 सालों तक, ठीक ना, 4 सालों तक आपने पढ़ाया है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस के भी अंक उसमें देने थे। तो 4 साल का एक्सपीरियंस था मैडम के पास, मतलब 3 साल 11 माह। तो मैंने 3 पॉइंट कुछ नंबर मैंने मैडम को दे दिए, मतलब 1 साल का 1 नंबर ये था, ठीक ना। अब देखिए, मैंने मैडम से कहा कि मैडम आपके पास अनुभव है तो क्रिया पढ़ाइए। हम सब लोग कक्षा 6वीं के विद्यार्थी हैं। अब उसमें कौन कौन बैठा था, मान लो कि चूँकि मान लो कि मैडम यहाँ बैठी हैं तो उनके सामने, सीधे सामने चेयरमैन साहब बैठे थे, ठीक है। और चेयरमैन साहब के बगल में, जिस विद्यालय में गया था वहाँ के प्रिंसिपल मैडम थी, उनके बगल में मेरे केंद्रीय विद्यालय टेंगावेली के प्राचार्य महोदय थे, उनके बगल में हमारे वहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर रूपा नाम का शहर है, वहाँ से एक विद्यालय के प्रिंसिपल मैडम आई थी, उनके बगल में मैं बैठा था, ठीक। और फिर मेरे सामने कैंडिडेट, ठीक है। तो मैंने बोला कि हम सब क्या हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं कक्षा 6वीं के। आप हम लोगों को पढ़ाइए क्रिया, क्या पढ़ाइए, क्रिया। अब मैंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग क्या हैं, स्टूडेंट हैं और आप हमारे टीचर हैं, पढ़ाइए। मैडम ने पता है क्या बोला, मैडम ने बोला कि सर, वो एक चार्ट पेपर लेकर आई थी। तो मैडम ने कहा कि सर, मैं तो विशेषण पे तैयारी करके आई हूँ और चार्ट पेपर में भी मैंने सब कुछ दर्शाया है, लिखा है, ठीक है। तो अगर आपका आदेश हो तो विशेषण में पढ़ा दूँ। मैंने कहा ठीक है, विशेषण आप पढ़ाइएगा, लेकिन क्रिया के बारे में आप बता दीजिए। देखो, अगर मैंने क्रिया बोल दिया तो भाई बताना पड़ेगा, ठीक ना। मैडम ने बताया भी क्रिया किससे कहते हैं, परिभाषा तो उन्होंने प्रदान कर दिया। फिर मैंने कुछ उदाहरण भी पूछे। फिर मैंने कहा कि मैडम प्रकार बता दीजिए। अब प्रकार पे मैडम फंस गई, लगे सिर्फ जला, सर याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं हिंट कर रहा हूँ, मैं हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं हेल्प करने वाला था, तब तक मैडम को याद आ गया और मैडम लगी कहने कि जो सर एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया, मतलब कर्म के आधार पे उन्होंने बताना शुरू कर दिया। ओके, तो कर्म के आधार पर उन्होंने बताया। मैंने कुछ वाक्य भी बोले कि मैडम इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है, प्लीज़ आप बताइए, ठीक है। ये देखिए, हिमालय पर्वत के बच्चे हैं, मन के बड़ी सच्चे हैं, देखो ठीक है। हमारे टेंगावेली में सब पढ़ते हैं, हमारे छात्र हैं सब, ठीक है। थोड़ा शरारती टाइप के भी हैं और बहुत प्यारे भी हैं, ठीक है। तो अकर्मक, और ये सब सोच रहे हैं गुरुजी क्या कर रहे हैं, ये सब भी नहीं पता है गुरुजी पढ़ा रहे हैं इनको भी पढ़ाता हूँ, आपको भी पढ़ाता हूँ, सबको पढ़ाता हूँ और खुद भी पढ़ता हूँ खुद से, ठीक है। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया से क्वेश्चंस बने और मैडम ने बताया भी, ठीक है। अब देखिए, फिर मैडम से मैंने कहा कि चलिए ठीक है, आप विशेषण पढ़ाइए। और सच में मैडम ने चार्ट पेपर बनाया था ना, बहुत ही आकर्षक, एट्रैक्टिव चार्ट पेपर, बहुत सुंदर। इसके लिए मैडम बधाई के पात्र हैं। मैं तो बहुत प्रभावित हुआ था। चार्ट पेपर से मैडम ने पढ़ाया, लेकिन उसमें मुझको एक कमी नज़र आ गई, ठीक ना। चार्ट पेपर में एक कमी नज़र आई। मैंने मैडम से ही कहा कि मैडम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, लेकिन आपके चार्ट पेपर में एक त्रुटि है, आप बताइए कौन सी त्रुटि है, समझ गए ना। अब मैडम को ही लगा दिया ढूंढिए अपनी कमी, ठीक है। अब मैडम ढूंढ रही है, कमी मिल ही नहीं रही है। चेयरमैन साहब, प्रिंसिपल सर, सब लोग देख रहे हैं, ठीक है, सब लोग देख रहे हैं। मैडम को ही लगा दिया कि आपके चार्ट पेपर में एक कमी है। मैंने कहा सर एक चीज़ लिखने से छूट गया। मैंने कहा छूटा नहीं है, आपने जो लिखा है उसी में कमी है। अभी चक्कर में आ गई, यार क्या कमी है, समझिए नहीं। मैडम, मैंने कहा एक राउंड और देखिए। अब 2-3 राउंड उन्होंने देख लिया, नहीं आ रहा है। मैंने कहा चलिए मैं बता रहा हूँ, आपने जो लिखा है ना, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक होता है संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। अब मैडम ने संख्यावाचक में जो अंक की मात्रा है ना, वह मैडम ने लगाना भूल गया था। संख्यावाचक उन्होंने लिखा था, अब मैडम पकड़ भी नहीं पा रही थी, अब मैंने पकड़ लिया था। तो मैंने कहा कि मैडम जो आपने प्रकार लिखा है, विशेषण के प्रकार, उसमें जो आपने लिखा है ना संख्यावाचक, जरा पढ़िएगा सही है। तब मैडम ने पढ़ा, ओ सर गलत हो गया है सर, सॉरी सर सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स ठीक है। तो इस तरह से बहुत रोचक इंटरव्यू रहा, ठीक है।
और मैंने मैडम को भी हंसा दिया कि भाई सीरियस ना हो ना, अभी सीरियस हो जाएंगे, मैडम में टैलेंट था लेकिन सीरियस हो जाएंगे, डर जाएंगे तो फिर उनका टैलेंट निखर के नहीं आएगा, समझिए ना। इसलिए मैंने मैडम से कहा कि चलिए मैडम कोई बात नहीं, होता है, संख्यावाचक को अपने संख्यावाचक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब देखिए मैंने नंबर भी मैडम को सही दिया था क्योंकि विषय का ज्ञान उनके पास अच्छा था, ठीक ना। अब देखिए मैंने व्याकरण से क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैडम के पास क्या है कि एमए की डिग्री है, मैडम ने दर्शाया था बीए एमए बीएड है। तो मैंने कहा कि मैडम आपके पास आपने एमए किया है? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैडम आपने एमए किया है तो आपने संप्रदाय पढ़ा होगा। इसके पहले वाली वीडियो मैंने शॉर्ट में बताया था, यहाँ मैं विस्तार से बता रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है सर, लेकिन मैंने एहसास किया कि जब मैंने साहित्य की बात की ना तो मैडम थोड़ा सा मतलब कि मन डगमगाने लगा इसे, ठीक है, जैसे भूकंप आता है। मैंने कहा कि मैडम संप्रदायों के नाम बता दीजिए कौन कौन से होते हैं। अब मैडम वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मतलब नैया मतलब डगमगाने लगी वहाँ पे। मैंने कहा चलिए मैं हेल्प करूँगा, आप बताइए। कह रहे हैं कि एक रस संप्रदाय होता है। मैंने कहा उसके प्रवर्तक का नाम बताइए। कह रहे हैं कि सर भूल रहा है, सर भरत मुनि होते हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कह रहे हैं कि सर याद नहीं आ रहा है, वो पढ़ के नहीं आई थी ना, संप्रदाय नहीं पढ़ के आई थी, ठीक है। चूँकि टीजीटी के कैंडिडेट व्याकरण पे ज़्यादा जोड़ देते हैं, मैं आपसे भी बोल रहा हूँ व्याकरण पे ज़्यादा जोड़ दीजिएगा, साहित्य से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं क्योंकि आपके पास एमए की डिग्री है तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो कुल मिला के जो मैंने संप्रदाय पूछा उसका जवाब मैडम ने सही से नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, व्याकरण का जवाब अच्छे से दिया था उन्होंने, ठीक है। फिर मैंने बोला कि प्रेमचंद की 3 कहानियों का नाम बता दीजिए, बता दिया उन्होंने, ठीक है, कहानियों का नाम उन्होंने बता दिया। फिर जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने, उनके साथ में एक और अधिकारी बैठे थे, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल है ना, तो आर्मी से भी 3 अधिकारी आए थे। तो एक सर ने कहा कि बताइए चंद्रकांता उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए, समझ गए ना। आर्मी ऑफिसर ने एक क्वेश्चन दागा। अब मैडम को नहीं आ रहा था, कह रहे हैं कि सर मैंने नाम सुना है लेकिन उपन्यासकार का नाम नहीं पता है सर, ठीक है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो चंद्रकांता उपन्यास है उसके उपन्यासकार का क्या नाम है। दूसरा क्वेश्चन बताइए कि चंद्रकांता जो उपन्यास है जिस पे सीरियल भी बन चुका है वो कितने पार्ट्स में है उपन्यास, ये आप बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन बना था। अब आते हैं कंप्यूटर की तरफ। अब जैसे मैंने क्वेश्चन कर लिया, फिर प्रिंसिपल सर ने किया, सबने किया। फिर जब नंबर देने की बारी आई यहाँ पे तो मैंने देखा करी ये तो सब्जेक्ट में कितना पकड़ है, इस पर तो नंबर देना ही है। साथ ही एक और कॉलम था, और पता है क्या, कंप्यूटर में 10 नंबर देने थे, एक्स्ट्रा अचीवमेंट पे भी नंबर देने थे। तो मैंने सोचा कि यार ये फॉर्मेट तो मैं ध्यान से नहीं देखा था, तो मैंने सोचा कि यार कंप्यूटर पर तो जब सर चेयरमैन ने भी पूछ लिया, सब सर ने पूछ लिया, तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम जा सकती हैं। तो मैंने कहा सॉरी सर थोड़ा सा और मैडम से पूछना है, ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैं हूँ, मुझको ही तो नंबर देना था भाई। हिंदी तो मैं ही जानता हूँ ना, वे लोग पता नहीं अंग्रेजी विज्ञान भूगोल जानते होंगे, नंबर तो मुझको ही देना था। मेरे ही डिसीजन पे सिलेक्शन होना था, सिलेक्ट होना रिजेक्ट होना मेरे ही कलम के दम पे था। मैंने सोचा कि यार कंप्यूटर पे नंबर वैसे थोड़ी दे देंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। ईमानदारी देखो बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए मुझको वो लोग बुलाते भी हैं। मैं कोई पार्शलिटी नहीं करता हूँ, पक्षपात नहीं करता हूँ, जो जिस लेवल का कैंडिडेट होता है उसको उस स्तर का मैं नंबर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक। मैंने कहा कि मैडम दोबारा परमिशन लिया सर से कि सर कुछ क्वेश्चन पूछना करें, उनका ओके पूछिए। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सर। मैंने कहा कि मैडम कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होगा? मैंने कहा बिल्कुल सर है, कंप्यूटर में काम भी करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि मैडम ये बताइए कंप्यूटर के जनक का नाम बता दीजिए आप। अब ये जो कंप्यूटर का जनक है उसमें एक खनक है। मैडम का मन खनखना गया, लगी ढूंढने, बाप रे बाप, ऐसे जनक मिल ही नहीं रहे हैं कंप्यूटर के जनक, समझ गए। मैं समझ गया कि मैडम को नॉलेज नहीं है। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये बताइए जो कीबोर्ड होता है ना, अब आप हमें बताओ कंप्यूटर के जनक का नाम बताओ, तुरंत टाइप कर दो तुरंत, और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना शुरू कर देना। आज सुनो, जो शाम वाली जो क्लास है ना, 8 बजे वाली क्लास, उसमें मैं अब कंप्यूटर से संबंधित भी वीडियो डालूंगा, सिर्फ हिंदी नहीं, कंप्यूटर से संबंधित भी वीडियो डालूंगा। और डेमो क्लास वाली वीडियो में मैंने सिर्फ हिंदी की थोड़ी वीडियो डाली है, टीचर क्यों बनना चाहते हो,
इसका मैंने जवाब दिया है। तो ये जवाब तो भाई सभी विषय के कैंडिडेट को चाहिए, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी कोई भी हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। केबीएस में ही टीचर क्यों बनना चाहते हो, इस पर भी मैंने वीडियो बना दी है। ड्रेसिंग पे मैंने वीडियो बना दी है, आप देख सकते हो जाके, समझे। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बायोडाटा, मैंने कैसा बायोडाटा बनाया था इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन वो वीडियो पब्लिक नहीं है, ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ते हो तो आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस, तो हाँ, कंप्यूटर से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आप किसी भी विषय के ज्ञाता हो, विद्वान हो, कंप्यूटर का नॉलेज इज मस्ट। ओके, तो कंप्यूटर आप लोग पढ़ लीजिएगा, और कंप्यूटर पर मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। मैंने पूछा कंप्यूटर के जनक कौन है, फंक्शन की कितने, हाँ एक मैंने क्वेश्चन पूछा, ये बताइए मैडम कि फंक्शन की कितने होते हैं। और ये तो आर्मी पब्लिक स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे केंद्रीय विद्यालय टेंगा वैली में जो इंटरव्यू हुआ था अभी 3 दिन पहले, उसमें मैंने पूछा था, जो उसमें भी क्या कैंडिडेट ने लिखा था कि मैंने डीसीए किया है। क्या मैंने किया है? डीसीए। मैंने कहा कि अच्छा डीसीए यानी आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है? यस सर। मैंने कहा ठीक है मैडम, तो आप www का फुल फॉर्म बताइए, समझ गया ना। ये मैंने पूछा था सबके सामने। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब वो जो फॉर्मेट था जिसमें नंबर देना था, उसमें जगह लिखा था जनरल अवेयरनेस, ठीक ना, समसामयिक मुद्दे। तो मैंने सोचा कि यार इस पर नंबर कैसे दूँ, तो मैंने मैडम से पूछा कि मैडम ये बताइए अभी देश दुनिया में क्या चल रहा है, सबसे गर्म माहौल क्या है, किस मुद्दे को लेकर है, ठीक ना। मैडम करेंगे मतलब, मैंने कहा कि आप समाचार देखती हैं कि नहीं? उन्होंने कहा कि यस सर देखती हूँ। तो मैंने कहा कि अभी समाचार में आजकल क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में? तो मैडम करेंगे कि सर मैं मतलब कि नहीं बता पाऊँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स। लेकिन नंबर मैंने वो आसमानी नहीं दिया, लेकिन थोड़ा बहुत प्रसाद के रूप में दे दिया, ठीक ना। कंप्यूटर में भी मैडम बताने में असफल रही, तो मैंने 0 तो नहीं दिया, लेकिन थोड़ा बहुत दे दिया। मैं 0 नहीं देता हूँ, थोड़ा बहुत ले लीजिए, समर्पित है। लेकिन हाँ, आसमानी नंबर नहीं दिया। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, पब्लिकली बता रहा हूँ, शायद मैडम भी इस वीडियो को देख रही होंगी, हिंदी पे जो नंबर देना था ना, उसमें मैंने ना आसमानी नंबर दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैडम के पास विषय का ज्ञान अच्छा था, मैंने दिया। मैडम ने दिखाया था कि मैंने बीएड किया है। क्या किया है? बीएड। अब आप सोच रहे हो खाली मैडम सर किए जा रहे हैं। अरे भैया एक चीज़ और मैं बता दूं, संजोग से देखो अभी आप नीचे, जैसे कि मैं पहाड़ पे हूँ, कहाँ हूँ? पहाड़, आपको दिख रहा है ना। इस पहाड़ पे कंपटीशन बहुत कम है। मेरे वहाँ भी 2-3 ही कैंडिडेट आए थे, टीजीटी पीजीटी मिला के, समझे ना, सिर्फ 2-3 उन्हीं फाइट था। हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मिला के तो लगभग 100 आए थे। यहाँ पर भी मैं गया था तो सिर्फ 45 से 50 कैंडिडेट्स आए थे, जिसमें से टीजीटी हिंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ 2, और 2 में भी एक एब्सेंट था, मतलब नाम 2 का था, बायोडाटा के साथ एक एब्सेंट था। मैंने एक ही का इंटरव्यू लिया। अब सोचो इस पहाड़ पर नौकरी पाना कितना आसान है। एक सीट है, एक कैंडिडेट है, लाबड़ भी तभी इंटरव्यू दे तभी हो जाएगा। लेकिन लापरवाही मत करना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार इंटरव्यू के पास नॉलेज नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, भले ही अकेले है, ठीक ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक कैंडिडेट था, और जो एब्सेंट था हमको लग रहा है सोचा होगा कि बहुत भीड़ है तो हमारा होगा कि नहीं होगा, हम जाएँ कि न जाएँ, ऐसा सोचा होगा। अभी मेरे भाई साहब इंटरव्यू देने गए थे, वो बता रहे थे कि बाप रे 8 बजे रात तक इंटरव्यू चला, इतनी भीड़। पहाड़ पे उतना कंपटीशन नहीं है, आना चाहो तो आ सकते हो, लेकिन अब तो हो गया। तो मैडम ने दिखाया था बीएड, तो मैंने सोचा यार बीएड इन्होंने दिखा दिया तो कुछ तो प्रश्न बनते हैं। तो बायोडाटा से मैंने क्वेश्चन उठा दिया। मैंने कहा मैडम शिक्षण विधियाँ कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया। फिर मैंने कहा था, इसके पहले मैंने पूछा था कि मैडम कोई एक कविता या दोहा सुना दीजिए। तो कबीर का उन्होंने कोई दोहा सुनाया था कि पता नहीं कौन सा उन्होंने दोहा सुनाया था, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। ये उन्होंने सुना दिया।
तो मैंने जब शिक्षण विधि पूछा तो मैंने कहा कि कविता आप किस विधि से पढ़ाएंगी, तो उन्होंने कहा कि गा कर। तो मैंने कहा कि जो आपने दोहा सुनाया है या कोई भी दोहा गा के सुना दीजिए। तो उन्होंने सुनाया गा के कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। तो अपने हिसाब से उन्होंने भी गाया, सुनाया, अच्छा लगा, ठीक है। तो कविता को उन्होंने गा के सुना दिया। तो इस तरह से आज का इंटरव्यूअर रहा, और एज ए इंटरव्यूअर मैंने कैसा महसूस किया उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, ठीक ना। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आपके मन में कौन सा ऐसा क्वेश्चन कुदबुदा रहा है जो आपको सोने नहीं दे रहा है, ज़रूर टाइप कीजिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा, ओके। और हाँ, फिर से सुन लीजिए, अगर आप इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो जो ऑफिशियल नंबर है 63 93 74 44 74, उस पर फ़ोन करके मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। आपको अब तक की जितनी वीडियो है ना हमसे जुड़ोगे, लगभग 35-40 वीडियो है, सारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। और प्रतिदिन शाम को 8 बजे आपको वीडियो मिलेगी। अगर आप यूपी में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी करना चाहते हो या डीएसएसबी दिल्ली के लिए, तो भी आपका हार्दिक स्वागत है। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।